सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 34 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 4 झड़पों में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 26 दहशतगर्द हलाक हुए। बलूचिस्तान के इलाके जोब में कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान में सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, अफगान दहशतगर्द हलाक। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खवारिज मारे गए। बन्नू में झड़प में 10 खवारिज हलाक। मीर अली में कार्रवाई 12 खवारिज अंजाम को पहुंचा दिए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। जो बानी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो पीछे हट जाए। पार्टी में गद्दार कौन है बखूबी जानते हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान पार्टी क़यादत पर बरस पड़ी। बोली, अब भाई के लिए बोलेंगे। पार्टी रहनुमा बगैर मुशावरत फैसले कर रहे हैं। पार्टी उनकी इजाज़त के बगैर सेहत से मुतालिक कोई बयान जारी ना करे। मोहसिन नकवी ने बहनों को कसूरवार कहा, इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। पार्टी खामोश है। बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा, अली जफ़र कहाँ गायब हैं। पार्टी वुकला मेंबरान असम्बली बन गए। हामिद खान सेनेटर बनने के बाद नजर ही नहीं आए। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक नहीं लगवा सके। PTI के अरकान पार्लियामेंट आज दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता 1 साल में 17 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके। 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर और तोशा खाना 2 केसेस ताहाल ज़ेर इल्तवा हैं। एक ही मुतालबा है, बानी PTI के मुकदमात की समाअत की जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। वज़ीर आला KP का शिकवा। सुहेल आफरीदी ने कहा, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने 1.25 घंटे इंतजार के बाद भी सलाम का जवाब नहीं दिया। वो रोस्ट्रम पर गए और ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस उनकी बात सुने बगैर चले गए। PTI एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं, कानूनी रास्ता इख्तियार कर रही है। बानी PTI के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। सुहेल आफरीदी 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केसेस में दरखास्तें फिक्स कराने हाई कोर्ट पहुंचे। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, इदारों को सहूलियात देना है। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PSTP डेटा पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को एहसन इकबाल बेहतरीन अंदाज में चला रहे हैं। इक्तिसादी इस्लाहात वक्त का तकाजा है। PWD और यूटिलिटी स्टोर्स जैसे इदारों के खात्मे से खजाने पर बोझ कम हुआ। बिजली 7 रुपये फी यूनिट सस्ती की गई। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। सोलर के हवाले से जायज मौक़िफ़ सुना गया। जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आला ने सिंध में तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा, विफाकी हुकूमत सिंध में मनसूबों की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों के ताउन से कौमी तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। इत्तेहादियों में हम आहंगी और मुशावरत कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए नागुज़ीर है। मुलाकात में सिंध के सियासी उमूर और दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी बुजरा आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल और मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी कौमी मफादात के पुरम ज़राए से तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिसादी स्ट्रेटेजिक शराकतदारियों के फ़रोग़ पर मबनी है। पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी आला सतह और क़यादत की सफ़ारतकारी पर मबनी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में खारजा पॉलिसियों ने नुमाया कामयाबियाँ हासिल की। स्ट्रेटेजिक शराकतदारियों को मजबूत बनाया और आलमी सतह पर पाकिस्तान का किरदार मुअस्सर किया। पाकिस्तान की अवलीन तरजीह अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का दिफा है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है।
UAE ने $2 अरब रोल ओवर की यकीन दहानी करा दी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुत्तहदा अरब इमारात की हुकूमत से डिपॉजिट्स के रोल ओवर के हवाले से बातचीत जारी है। इस बार जो रोल ओवर होगा उसकी मुद्दत ज़्यादा होगी। मजीद बोले, पाकिस्तान डायलॉग और सिफारती ज़राए से मसाइल के हल पर यकीन रखता है। मजलूम कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। चीन के साथ पाकिस्तान की तज़वीराती शराकतदारी है। अमरीका के साथ ताल्लुकात को नई जहत मिली। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। वर्ल्ड कप श्रीलंका सेमीफाइनल के दौर से आउट। न्यूजीलैंड के फाइनल 4 में पहुंचने के इम्कानात बढ़ गए। सुपर 8 मरहले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। मिचेल सेंटनर 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। 169 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम 107 रन बना सकी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं, अगर मगर का खेल शुरू। ग्रीन शर्ट्स का सेमीफाइनल में पहुंचने का सफर दूसरी टीमों के नताइज पर मुनहसर। पाकिस्तान के लिए 28 फरवरी को अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराना लाजिम। पाकिस्तान के फाइनल 4 में रसाई के लिए न्यूजीलैंड की इंग्लैंड के हाथों बड़े मार्जिन से शिकस्त भी जरूरी है। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच बारिश के बायस मनसूख हुआ। दूसरे मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने शिकस्त। क्रिकेट के मुख्तसर फॉर्मेट के बड़े मुकाबले, एक न्यूज़ पर जानदार तबसरे और तज्जिए। T20 वर्ल्ड कप के मौके पर एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर की मेगा इवेंट में शरीक टीम्स की कारकर्दगी से मुतालिक सह हासिल बातचीत। खिलाड़ियों की खूबियों और खामियों पर खुलकर बहस। सदर ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को बुलाने की समरी की मंजूरी दे दी है और नए पार्लिमानी साल के आगाज पर मुश्तरका इजलास 2 मार्च को दोपहर 3 बजे होगा। आसिफ अली ज़रदारी बतौर सदर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 90 मरतबा खिताब करेंगे। कौमी तरजीहात, जमहूरी इस्तेहकाम, आईनी बालादस्ती और मुआशी तरक्की का तज़किरा होगा। खित्ते और दुनिया की सूरत हाल और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का अहाता किया जाएगा। वन पंजाब, वन स्टैंडर्ड और वन डिज़ाइन। पंजाब में पहली बार तामीरात में यकसानियत और आलमी मयार का नफाज होगा। वज़ीर आला ने यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब, वन स्टैंडर्ड की पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब की हर शारा, हर ग्रीन बेल्ट और हर फुटपाथ एक ही आलमी डिज़ाइन के सांचे में ढलेगा। स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप और दीगर इमारतों के डिज़ाइन की स्टैंडर्डाइजेशन की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर शारा दीदा ज़ेब और हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शाहकार होगा।